महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव सामने आया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी में नेतृत्व परिवर्तन के साथ नया राजनीतिक अध्याय भी शुरू हो गया है। पार्टी की वरिष्ठ नेता और राज्य की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। पार्टी बैठक में लिया गया यह फैसला राज्य की राजनीति में अहम माना जा रहा है। अजीत पवार के विमान हादसे में मौत के बाद पार्टी और सत्ता दोनों की जिम्मेदारियों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सुनेत्रा पवार ने एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर कहा, अजीत पवार के अचानक जाने से पार्टी में काफी उथल पुथल मच गई। हर कोई परेशान था और मांग कर रहा था कि कोई दादा की जगह ले। सबने मुझसे गुजारिश की और विनती की और मैंने उनका सम्मान करते हुए पद स्वीकार किया है। हमने दादा के अधूरे सपनों को पूरा करने, पार्टी को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए यह पद स्वीकार किया है। और क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। दादा के आकस्मिक जाने से पक्ष में बहुत सारा हलचल थी, सब नाराज थे, सब बौखले गए थे। इसलिए उनकी सबकी मांग थी कि किसी ने दादा का पद स्वीकार करना चाहिए। महाराष्ट्र के लिए दादा ने जो जो सपने देखे थे, जो जो काम किया था, उसके लिए सबने, पक्ष के नीचे वाले कार्यकर्ता से लेके सब नेताओं ने, प्रतिनिधियों ने, सबने मेरे लिए आग्रह किया, मुझे विनती की और इस विनती का सम्मान करके मैंने पदभार स्वीकार किया है। दादा के जो सपने अधूरे थे वो पूरे करने के लिए, हमारे पक्ष का विस्तार करने के लिए और अधिक से मजबूत करने के लिए हमने ये पद स्वीकार किया है। हम सब मिलके, सबके साथ से हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। वहीं एनसीपी विधायक सना मलिक ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर कहा, सभी पदाधिकारी नेताओं का यही मानना था कि सुनेत्रा पवार को अजीत पवार दादा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ऐसे में उन्हें विधायक दल का नेता चुनकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करके उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई। सबको विश्वास है कि जैसे दादा हमारा साथ देते थे वैसे वह भी देंगी। उन्होंने आगे कहा कि हम देखते हैं कि राज्यसभा में हमारी पार्टी की ओर से एक युवा नेता पहुंच रहे हैं और पार्थ पवार राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। कैडर लोगों के साथ वे लगातार संपर्क में रहते थे। पदाधिकारी, आमदार, खासदारों का यही मानना था कि सुनेत्रा वहिनी को अजीत दादा पवार की जो जिम्मेदारियां हैं उसको लेनी चाहिए। तो उसी तरीके से गठ नेता की नियुक्ति करके उनको डिप्टी सीएम का शपथ दिलाया गया था और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होकर एक कॉन्फ्रेंस करके उनकी निवड़ की गई है। उन्होंने बहुत हिम्मत दिखा के ये पूरी जिम्मेदारियां ली है और सभी हमारे जितने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परिवार हैं उनको सबको पूरा विश्वास है कि वही हमारे लिए जिस तरीके से दादा हमारा साथ देते थे उस तरीके से साथ देंगे। हम देखते हैं कि एक यंग फेस राज्यसभा में हमारे पार्टी की तरफ से पहुंच रहा है और पार्थ दादा ऑलरेडी पॉलिटिकली एक्टिव रहे हैं। 2019 से हम देख रहे हैं कि जब से उन्होंने चुनाव लड़ा है, भले ही चुनाव में वो जीत नहीं हासिल कर पाए लेकिन कैडर के साथ और लोगों के साथ लगातार संपर्क में रहते थे और एक यूथ जो है उनके तरफ डाइवर्ट होता रहा है, उन तक पहुंचता रहा है। तो उसी तरीके से हमें ऐसा लगता है कि दादा के बाद जो हमारा यूथ है वो पार्थ दादा के टूवर्ड्स अप्रोच कर रहा है और उसी को जानते हुए और मानते हुए पार्टी के डिसीजन को हम उचित मानते हैं कि उन्होंने पार्थ दादा को आगे बढ़ाया है। हमारा जो युवक, मतलब एक जो यंग जनरेशन था, जो सेकेंड जनरेशन था, जो बिखरा हुआ उनको दिख रहा था सर, लेकिन पार्थ दादा के नाम के सामने आते ही सभी बहुत एंथुसियास्ट हो गए और उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं। वहीं राजनीतिक हलकों में ये चर्चा तेज हो गई कि सुनेत्रा पवार जल्द ही बारामती विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ सकती हैं। ये सीट अजीत पवार की राजनीतिक पहचान मानी जाती है। अगर उपचुनाव होता है तो सांसद सुप्रिया सुले ने उम्मीद जताई है कि ये चुनाव निर्विरोध भी हो सकता है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में सुनेत्रा पवार विधानसभा पहुंचकर राज्य की राजनीति में और मजबूत भूमिका निभा सकती हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।